नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पाठ 11 सुनहरे हिमालय के दर्शन। इसको किसने लिखा है? श्रीमती रंजना अजय जी ने लिखा है। इनका जन्म हुआ था 25 अक्टूबर 1973 को। इनकी रचनाएं देख लीजिए। सांझ। तो प्रस्तुत यात्रा वर्णन में दार्जिलिंग के प्राकृतिक सौंदर्य से सजे स्थलों का मनोरम वर्णन किया है। तो चलिए पढ़ते हैं, हम इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है। चिलचिलाती गर्मी और महानगर की आपाधापी से मन उबा तो हमारे परिवार ने पूर्वी हिमालय की गोद में बसे दार्जिलिंग यात्रा का मन बनाया। देखिए यहाँ पे जो रंजना जी हैं वो क्या लिखती हैं कि चिलचिलाती गर्मी और महानगर की आपाधापी। आपाधापी मतलब मैंने आपको बताया था क्या? भागदौड़। तो चिलचिलाती गर्मी और महानगर की भागदौड़ से जब मन उबा तो हमारे परिवार ने पूर्वी हिमालय की गोद में बसे दार्जिलिंग यात्रा का मन बनाया। पश्चिम बंगाल के उत्तरी छोर पर स्थित इस मनोरम स्थल तक पहुंचने के लिए दिल्ली से हमें गुवाहाटी रेल मार्ग पर स्थित न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पहुंचना था। फिर ये आगे क्या कहती हैं कि पश्चिम बंगाल के उत्तरी छोर पर स्थित इस मनोरम स्थल तक पहुंचने के लिए, मतलब पश्चिम बंगाल के जो उत्तरी छोर पर ये जो मनोरम स्थल है, इस स्थल तक पहुंचने के लिए दिल्ली से हमें गुवाहाटी रेल मार्ग पर स्थित न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पहुंचना था। न्यू जलपाईगुड़ी से हम सिलीगुड़ी पहुंचे। फिर न्यू जलपाईगुड़ी से कहाँ पर पहुंचे? जो सिलीगुड़ी थी वहां पर पहुंचे। फिर इसे कई पर्वतीय पर्यटन स्थलों का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और ये जो सिलीगुड़ी है इसे क्या कहा जाता है? इसे कई पर्वतीय स्थलों का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहाँ से दार्जिलिंग के लिए टैक्सी, जीप, बस और टॉय ट्रेनें जाती हैं। फिर यहाँ पर वो आगे क्या लिखती हैं कि यहाँ से दार्जिलिंग के लिए क्या क्या जाती हैं? टैक्सी, जीप, बस और टॉय ट्रेनें जाती हैं। घुमावदार पहाड़ी मार्ग की यात्रा के लिए टॉय ट्रेन हमें सबसे अच्छा विकल्प लगी और सिलीगुड़ी जंक्शन से अगले दिन सुबह की पहली ट्रेन से हम दार्जिलिंग चल पड़े। फिर यहाँ पर वो क्या कहती हैं कि हमें क्या अच्छा लगा? पहाड़ी मार्ग की यात्रा के लिए हमें टॉय ट्रेन अच्छी लगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो सिलीगुड़ी जंक्शन था वहाँ से अगले दिन के लिए हम दार्जिलिंग के लिए चल पड़े। ठीक है, मतलब हम दार्जिलिंग जाने के लिए चल पड़े। खिलौना गाड़ी का सफ़र। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। देखिए क्या दिया इसमें कि लगभग 10 किलोमीटर का मैदानी रास्ता तय करने के बाद टॉय ट्रेन पर्वतीय मार्ग पर बढ़ती है। देवदार, ताड़ और बांस आदि के पेड़ों से भरे इस मार्ग पर इस अनोखी ट्रेन से पर्यटकों को प्रकृति के मनोरम दृश्य देखने का भरपूर आनंद मिलता है। मार्ग में 3 धरिया स्टेशन के पास टॉय ट्रेन एक वृत्ताकार लूप से गुजरती है। कुर्सियांग पहुंचकर तो सब कुछ रेल लाइन के एकदम निकट लगने लगता है। सैलानियों को यह देखकर आश्चर्य होता है कि रेलगाड़ी मानो दुकानों और घरों को छू कर जा रही हो। इस अनोखी खिलौना रेलगाड़ी की शुरुआत 122 वर्ष पूर्व हुई थी। गहरी घाटियों, दूर तक फैले चाय बागान, कृत्रिम पुलों और छोटी छोटी सुरंगों को पार करती हुई यह ट्रेन जब घूम स्टेशन पहुंचती है तो पर्यटक रोमांचित हो उठते हैं। देखिए वो फिर ये जब टॉय ट्रेन में बैठ करके जा रही थी ना, तो वो उसका वर्णन करती हैं। देखिए आप ये जो चित्र दिए गए हैं इसमें आप देख पा रहे होंगे टॉय ट्रेन ना कुछ ऐसी होती है। ठीक है, तो जिसे आप खिलौना गाड़ी भी कह सकते हो। टॉय मतलब क्या होता है? खिलौना होता है। तो टॉय ट्रेन मतलब खिलौना गाड़ी। ठीक है, तो वो उसका वर्णन करती हैं कि रास्ते में हमें क्या क्या देखने के लिए मिला और कुछ और फिर रास्ते में हमें ऐसा लगा, कभी कभी ऐसा लगा कि क्या होता है कि जो दुकानें हैं और जो भी आसपास की चीज़ें हैं ना, वो उन सभी से वो जो ट्रेन है ना वो छू छू करके गुजर रही है, ऐसा लगता है। ठीक है, तो इसका वो वर्णन करती है। और फिर ये कहती हैं कि ये जो अनोखा खिलौना रेलगाड़ी है इसकी शुरुआत 122 वर्ष पूर्व हुई थी। ठीक है, फिर आगे क्या है देखिए। दार्जिलिंग का पुराना नाम दार्जिलिंग था। सदियों पहले यहाँ एक छोटा सा गांव था। चाय के शौकीन अंग्रेजों ने इस क्षेत्र की आबो हवा को चाय की खेती के योग्य पाकर यहाँ चाय बागान विकसित किए।
फिर यहाँ पर जो लेखिका है वो क्या कह रही हैं कि दार्जिलिंग का पुराना नाम क्या था, दार्जिलिंग था, और सदियों पहले यहाँ एक छोटा सा गांव था। तो जो चाय के शौकीन कौन थे, अंग्रेज थे। उन्होंने इस क्षेत्र की आबो हवा मतलब वहाँ का जो वातावरण है उसको चाय की खेती के योग्य पाकर उन्होंने यहाँ पर चाय के बागानों को विकसित किया। देख रहे होंगे आप चाय के बागान। फिर एक हिमालय छोटा सा, तो इसमें क्या है देखिए, हैप्पी वैली टी स्टेट से निकलकर हम हिमालय पर्वतारोहण संस्थान पहुंचे। हिमालय के शिखरों को छू लेने की चाह रखने वालों को यहाँ पर्वतारोहण का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसकी स्थापना एवरेस्ट पर पहली विजय के बाद की गई थी। शेरपा तेनसिंह लंबे अरसे तक इस संस्थान के निदेशक रहे। संस्थान में एक महत्वपूर्ण संग्रहालय भी है। इसमें पर्वतारोहण के दौरान उपयोग में आने वाले कई नए पुराने उपकरण, पोशाकें, कई पर्वतारोहियों की यादगार वस्तुएं और रोमांचक चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। इसके निकट ही स्थित है पद्मजा नायडू हिमालय चिड़ियाघर, जो बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी बहुत पसंद आता है। पर्वतों पर रहने वाले कई दुर्लभ प्राणी यहाँ देखने को मिलते हैं। इनमें खास है लाल पांडा, साइबेरियन टाइगर, स्नो लियोपार्ड, फिर हिमालयी काला भालू आदि। फिर यहाँ पर देखिए लेखिका अभी वर्णन करते हुए क्या कहती हैं, एक हिमालय छोटा सा, मतलब हम हैप्पी वैली टी स्टेट से निकल करके हम हिमालय पर्वतारोहण संस्थान पहुँचे। यहाँ पर क्या होता है, जो हिमालय के शिखरों को छू लेने की चाह रखने वालों को यहाँ पर पर्वतारोहण का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके बारे में वो बताती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो अभी मैंने पढ़ा वो सारी चीज़ें वो जो लेखिका हैं वो सभी वर्णन कर रही हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे क्या है, सूरज के स्वागत का मजा। अब देखिए सूरज कैसे स्वागत करते हैं। तो अगले दिन ध्यान से आप बस देखते रहिएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि हिंदी इतना मुश्किल होता नहीं है, आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। अगले दिन बहुत जल्दी उठकर हमें तैयार होना पड़ा, क्योंकि मुँह अंधेरे ही हमें दार्जिलिंग से 13 किलोमीटर दूर टाइगर हिल पहुंचना था। ठीक है, क्या बोल रही हैं यहाँ पर ये कि अगले दिन बहुत जल्दी उठकर हमें तैयार होना पड़ा। क्यों होना पड़ा, क्योंकि मुँह अंधेरे में ही हमें अंधेरे में ही हमें दार्जिलिंग से 13 किलोमीटर दूर टाइगर हिल पहुंचना था। ठीक है, फिर समुद्री तल से 8,482 फीट की ऊंचाई पर स्थित टाइगर हिल सूर्योदय के अद्भुत नज़ारे के लिए प्रसिद्ध है। और फिर यहाँ पर ये आगे क्या कहती हैं कि समुद्री तल से 8,482 फीट की ऊंचाई पर स्थित कौन है, टाइगर हिल है, वो सूर्योदय के अद्भुत नज़ारे के लिए प्रसिद्ध है। मतलब जो सूर्य उगते हैं ना, तो वो एक अद्भुत नज़ारा होता है, उसके लिए वो प्रसिद्ध है, इसलिए हमें अंधेरे में ही वहाँ पर पहुँचना था। ठीक है, फिर सुबह 4 बजे ही जीप हमारे होटल के सामने आ पहुंची। और फिर क्या होता है कि सुबह 4 बजे ही जो जीप थी वो हमारे होटल के सामने आ पहुंची। ठंड से ठिठुरते हुए हम टाइगर हिल की ओर चल पड़े। वहां दूर तक जीप और टैक्सियों की कतार लगी थी। वहां पहुंचते पहुंचते पर्यटकों का हुजूम देखकर लगा जैसे पूरा देश ही सूर्य के स्वागत में टाइगर हिल पर आ खड़ा हुआ हो। और वहाँ पर पहुँचते पहुँचते क्या लगा कि जैसे पूरा देश सूर्य के स्वागत में टाइगर हिल पर आ खड़ा हुआ हो। कंचनजंगा और अन्य हिम शिखरों पर सूर्य की पहली किरण ने अपना नारंगी रंग फैला दिया, जो कुछ क्षण बाद ही सुनहरे रंग में परिवर्तित हो गया। सूर्य की किरण कुछ तेज हुई तो ऐसा लगने लगा कि पर्वतों पर चांदी की वर्षा हो रही है। जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ने लगा, सभी हिम आच्छादित पर्वत श्रेणियां दूध सी सफेद नजर आने लगी। सूर्योदय के साथ ही पल प्रतिपल रंग बदलती पर्वतमाला का ऐसा अविस्मरणीय दृश्य देख पर्यटक अवाक रह जाते हैं। मतलब वो एकदम आश्चर्यचकित रह जाते हैं। फिर देखिए आगे क्या दिया है, उससे पहले ये देखिए यहाँ पर कैसे सूर्य की किरण है वो देखिए कैसे ये पर्वतों पर कैसे बिखर गई है।
आपको दिखाई दे रहा है ना कितना मनोहर ये दृश्य है। तो इसी के बारे में जो लेखिका है वो वर्णन करती हैं। फिर टाइगर हिल से वापस आते हुए हम घूम मोनेस्ट्री देखने पहुंचे। यह दार्जिलिंग का एक प्रसिद्ध और सुंदर बौद्ध मठ है। यहाँ स्थापित मैत्रेयी बुद्ध की ऊंची सुनहरी प्रतिमा अत्यंत मनभावन है। इस प्राचीन मठ में कई दुर्लभ पांडु लिपियों और बौद्ध ग्रंथों का संग्रह है। मठ से कुछ ही दूरी पर बतासिया लूप में युद्ध स्मारक भी है। यह स्मारक शहीद सैनिकों की याद में बनवाया गया था। मार्ग में हमने प्रसिद्ध आवा गैलरी देखी और धीर धाम मंदिर के दर्शन भी किए। फिर यहाँ पर लेखिका जी क्या कहती है कि टाइगर हिल से वापस आते हुए हम कहाँ पर क्या देखने पहुंचे? घूम मोनेस्ट्री देखने पहुंचे। यह दार्जिलिंग का एक प्रसिद्ध और सुंदर बौद्ध मठ है। यहाँ स्थापित मैत्रेयी बुद्ध की ऊंची सुनहरी प्रतिमा अत्यंत मनभावन है। इस प्राचीन मठ में कई दुर्लभ पांडुलिपियों मतलब जो पुराना, मैंने आपको बताया था ना शब्द वाटिका में कि पांडुलिपि मतलब क्या होता है कि जो हस्तलिखित रहती है ना प्रति पुराने, ठीक है, तो उसे कहते हैं पांडुलिपि। तो पांडुलिपियों और बौद्ध ग्रंथों का संग्रह है। मठ से कुछ ही दूरी पर बतासिया लूप में युद्ध स्मारक भी है और यह स्मारक शहीद सैनिकों की याद में बनवाया गया था। ठीक है। फिर मार्ग में हमने प्रसिद्ध आवा गैलरी देखी और धीर धाम मंदिर के दर्शन भी किए। मिरिक से कलिम्पोंग तक का मनोहारी रास्ता हमने टैक्सी से तय किया। रास्ते में तीस्ता नदी की खूबसूरती ने हमें बहुत प्रभावित किया। तीस्ता पुल पार करके टैक्सी फिर ऊपर की ओर बढ़ने लगी। रास्ते में एक जगह टैक्सी रोककर ड्राइवर ने हमें एक प्राकृतिक दृश्य देखने को कहा। वहां से हमें तीस्ता और अन्य नदियों के संगम का अनुपम दृश्य देखने को मिला। विभिन्न दिशाओं से पहाड़ों से उतरती ये नदियां एक दूसरे में आसमाती हैं। इस छोटे से पहाड़ी शहर में पर्यटकों को सिक्किमी, भूटानी और तिब्बती संस्कृति का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर आगे क्या दिया है। देखने के लिए यहाँ पर्यटकों को योगसा मठ, फो ब्रांग मोनेस्ट्री, थारपा चावोलिंग मोनेस्ट्री, ग्राहम होम्स और चर्च है। फूल प्रेमियों के लिए तो यह जगह स्वर्ग ही है। अनुकूल जलवायु के कारण यहाँ फूलों की खेती की जाती है। इसे भारत का हॉलैंड कहना गलत न होगा। यहाँ सैकड़ों नर्सरियाँ हैं। यहाँ तरह तरह के फूल, ऑर्किड और कैक्टस देखने योग्य होते हैं। पर्यटक कुछ खास नर्सरियाँ देखने जरूर आते हैं। फिर यहाँ पर वो वर्णन करती हैं कि यहाँ पर पर्यटकों को देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अभी अभी जो मैंने पढ़ा ये मोनेस्ट्री यहाँ पे हमने पढ़ी। ठीक है, तो ये सभी ये सभी कुछ देखने के लिए जो पर्यटक है वो यहाँ पर आते हैं। फिर कलिम्पोंग भ्रमण के साथ ही हमारी पर्वतीय त्रिकोण की यह यात्रा पूरी हो चली थी। प्रकृति से भरपूर इन स्थानों की यात्रा में हमें कंचनजंगा के पावन हिम शिखर, हरियाली से सटे हुए ढलान, कलकल करते झरने, उलझे हुए पहाड़ी रास्ते, बल खाती नदियाँ, आस्था जगाते गोपा और विश्व धरोहर टॉय ट्रेन, इन सबको मन में छवि रूप में अंकित कर लिया। इससे यह एक अविस्मरणीय यात्रा बन गई। अविस्मरणीय मतलब क्या? कभी ना भूलने वाली। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर हमने ये पाठ पूरा कर लिया और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और ये पाठ पढ़ने के बाद आप दार्जिलिंग जाना अवश्य चाहेंगे। तो कभी मौका मिले तो दार्जिलिंग ज़रूर जाइएगा और वहाँ का ये जो सुंदर दृश्य है उसे ज़रूर देखिएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।